आप देख रहे हैं BM टीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवन सिंह राणा सभी साथियों को जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान, सत श्री अकाल, आदाब, जय मूलवासी। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे आदिवासियों को लेकर। जिस तरह से आदिवासी संविधान के आधार पर हिंदू नहीं हैं, ब्राह्मण धर्म के आधार पर और हिंदू जिसको कहा जाता है उसके आधार पर हिंदू नहीं हैं। किसी भी एंगल में आदिवासी भारत के हिंदू नहीं हैं। वो प्राकृतिक पूजा करते हैं, उनका रिलीजन, उनका कस्टम अलग है, उनकी परंपराएं अलग है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सूची नंबर 5, सूची नंबर 6 में आदिवासियों से अलग सेपरेट अधिकार दिए हुए हैं। तो साथियों, ऐसी एक पोस्ट है, आप लोगों से बातचीत करेंगे। आप किस तरह से आदिवासियों के बीच में आज हिंदू संगठन हो या ब्राह्मणवादी संगठन हो, किस तरह से आदिवासियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और आदिवासियों को राम राज्य या राम की तरफ, राम मंदिर की तरफ आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आदिवासियों के अंदर जो लगातार जागृति का काम बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, खासकर वामसेव का जो ऑफशूट संगठन है, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद हो, लगातार ऐसे बहुत सारे आदिवासियों के संगठन हैं जो समाज में ब्राह्मणवादी व्यवस्था या हिंदू की जो एक कहा जाए कि हिंदू के विरोध में, हिंदू व्यवस्था या हिंदू धर्म या ब्राह्मणवादी धर्म के विरोध में जागृत करने का काम कर रहे हैं। और किस तरह से ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हिंदू के नाम पर आदिवासियों को गुलाम बनाया। तो साथियों, एक खबर है और ये कटिंग है, हमारे स्क्रीन पर भी आप इसको देख सकते हैं। चौतरफा विरोध, राज्य के आदिवासी संगठन में उबाल। संगठन ने कहा, हम प्राकृतिक के पुजारी हैं, हिंदू धर्म और अयोध्या से हमारा कोई संबंध नहीं है। कितनी अच्छी बात। ये आज समाज में जो जागृति हो रही है, जो हमारे समाज में आज जागृति का जो विस्तार बढ़ रहा है, इसकी वजह से आज हमारे लोग उस व्यवस्था को छोड़ने का काम कर रहे हैं, जिस व्यवस्था ने हमारे लोगों को हज़ारों सालों से गुलाम बना के रखा। और आज भी वह व्यवस्था भारत के लोकतंत्र और संविधान के ऊपर हावी है। और आदिवासियों का तो भारत में संविधान इतने सेपरेट अधिकार हैं। संविधान, भारत में 2 संविधान हैं। एक आदिवासियों का अगर आप देखो सूची नंबर 5, सूची नंबर 6, एक अलग से संविधान है, सेपरेट सेटलमेंट। आदिवासियों को अधिकार दिए गए संविधान में। सबसे बड़ा अधिकार अगर किसी को बहाल किया गया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से, वो आदिवासियों को दिए गए। ये बहुत अच्छा बहुत खुशी का है कि हमारे वो आदिवासी लोग, जिन्हें वनवासी कहा जाता था, जो शिक्षा, संपत्ति से, देश के लोकतंत्र से, डेमोक्रेसी से उन्हें कोई मतलब नहीं था, वो इतनी जड़ित, इतना कहा जाए इतना कठोर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार थे, परंपराओं के शिकार थे। आज वो उस व्यवस्था को लात मार रहे हैं और राम को छोड़ने का और खारिज करने का काम करे कि हमारा राम से कोई संबंध नहीं है। मैं आपको कुछ खबर पढ़ देता हूँ। हिंदू संगठन के नेता थे, पूर्व विधायक भी थे, इनका पुतला भी उन्होंने जलाया। उन्होंने कहा, आदिवासी संगठन का कहना है कि भाजपा और हिंदू संगठन सरना को सनातन व हिंदू कहना छोड़ दे। सरना इनका एक परंपरा है, धर्म के तौर पर ये लोग उस परंपरा को मानते हैं। सरना एक विचारधारा है, माना जाए सरना को। और इन्होंने आगे कहा, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। किसी भी सरना स्थल में मिट्टी श्री राम मंदिर के लिए नहीं दिया जाएगा। मतलब जो सरना इनका स्थान है, ये पूज्य स्थान है प्राकृतिक के तौर पर, वहाँ पे ये राम मंदिर बनने के लिए मिट्टी लेने गए होंगे, तो वहाँ मिट्टी नहीं दी इन लोगों ने, निर्माण के लिए नहीं दिया जाएगा। शुक्रवार को केंद्रीय सरना समिति व अन्य आदिवासी संगठनों ने बिरसा चौक में इसके विरोध में, जो हिंदू नेता हैं उनके विरोध में इन लोगों ने आंदोलन किया। साथियों, कितना कहा जाए कि अंदर से खुशी होती है कि जो हम लोग लगातार समाज के लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो मरा हुआ समाज था, जिस समाज में मान सम्मान स्वाभिमान के लिए कोई लालसा नहीं थी, ये समाज जानवरों से बेबत्तर जीने के लिए मजबूर था। आज वह समाज अपने मान सम्मान, अपने अधिकार और अपनी विरासत की तरफ जाने के लिए संघर्ष कर रहा है। और ये जिस तरह से आदिवासियों को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, शायद आप अगर पढ़ें आर्टिकल 334 या 35, या मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है आदिवासी हिंदू नहीं है।
और आदिवासियों के ऊपर हिंदू एक्ट मैरिज लॉ लागू नहीं होता। जो दो विवाह एक्ट मैरिज है कि एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है, ये सिस्टम आदिवासियों पर लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी आदिवासी है, उनका अलग रिलीजन है, अलग संस्कृति, अलग परंपरा है, वो प्रकृति की पूजा करते हैं। और सारे के सारे आदिवासी ये नाग और बौद्धिस्ट लोग हैं जिन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नहीं माना। आज ज़बरदस्ती आरएसएस और बीजेपी के लोग बहुत जगह तो आरएसएस के लोगों की पिटाई भी आदिवासियों ने की, दौड़ाया है। बहुत सारे वीडियो ऐसे सोशल मीडिया पे आपने देखे होंगे। तो ये जो आदिवासियों को सेपरेट अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहाल किए, और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, किसी के साथ में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसकी मर्जी वो धर्म को माने, उसकी मर्जी वो धर्म को नहीं माने, ये उसकी व्यक्तिगत राय है, उसकी व्यक्तिगत सोच है। ज़बरदस्ती किसी के ऊपर धार्मिक परंपराएं नहीं थोपी जा सकती। क्यों? कि इंसान और धर्म का संबंध बहुत अलग है। और हमारे लोगों ने, हमारे जो धर्म आखंड, जो पाखंडी अंधविश्वासी जो धार्मिक लोगों, उन्होंने इंसान से बढ़कर धर्म को उपाधि दे दी। इंसान के साथ में कैसा व्यवहार करता है ये धर्म निर्धारित करता है। अगर इंसान के साथ मानवता, भाईचारा और न्याय का अगर व्यवहार करता तो यही तो धर्म है, इससे बढ़कर धर्म क्या है। और मैं तो चुनौती देता हूँ, अगर जो बहुत सारे धर्म के लोग हैं, अलग अलग वैरायटी के धर्म हैं हमारे देश में, ये सारे के सारे जन्म से इंसान पैदा होता है, जन्म से बच्चा पैदा होता है। इसके बाद में जब वो धीरे धीरे बढ़ता है, बोलना सीखता है और अपने माँ बाप से बोलना सीखता है, जब उसे पता चलती मेरी जात क्या है, हम किस धर्म में, उसके ऊपर धर्म संस्कार होते हैं, उसके जो आइडेंटिटी उसकी पहचान अलग अलग धर्म में बनाई जाती है। अगर भगवान, अगर ईश्वर ने अगर धर्म के अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग पहचान में बांटा होता तो सारे धर्म के लोग अलग अलग पैदा होते समय ही उसकी धर्म की पहचान होती। सनम से इंसान पैदा होते हैं। अगर ये होता तो जन्म से होना चाहिए था। ये सब भगवान की राय है कि तुम्हारी पहचान ये होनी चाहिए, तुम्हारी पहचान इस तरह की होनी चाहिए, धर्म के लोगों की अलग अलग पहचान होनी चाहिए। तो ये धर्म के पीछे ना पड़े। और जिस तरह से हमारे आदिवासी लोग आज जागृत हो रहे हैं इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था, राम मंदिर के लेकर उन्हें कोई लेना देना नहीं, राम मंदिर को चंदा भी नहीं दिया, और हमारे लोगों ने, बहुत सारे बहुजन समाज के लोगों ने चंदा भी नहीं दिया, अब मिट्टी भी हमारे आदिवासी नहीं लेने दे रहे हैं। तो राम से आदिवासियों को कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आदिवासियों के लिए राम ने कोई आंदोलन नहीं चलाया, आदिवासियों के लिए राम ने कोई सेपरेट अधिकार मिलने चाहिए उसके लिए कोई आंदोलन नहीं चलाया, आदिवासियों को शिक्षा मिलनी चाहिए इसलिए राम ने कोई आंदोलन नहीं चलाया। ये सारा का सारा, क्योंकि राम तो काल्पनिक है, राम तो फर्जी हैं, कोई सच एविडेंस नहीं। राम तो क्योंकि जो पेरियार रामास्वामी ने जो रामायण लिखी है, उस रामायण में राम को तो काल्पनिक कहा गया है, और वो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। ललित सिंह यादव गए थे सुप्रीम कोर्ट में मामला को लेकर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, उसमें तो राम को काल्पनिक माना गया। राम काल्पनिक है, और काल्पनिक चीज़ों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था प्रत्यक्ष के रूप में समाज में ले जाने का काम कर रही है। इसका हमारे लोगों को पोस्टमार्टम करना है। और आदिवासियों को जो सेपरेट अधिकार हैं, आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी एक स्वतंत्र रिलीजन्स है, स्वतंत्र वो लोग आदिवासी हैं। और आदिवासी सारे के सारे बौद्धिस्ट लोग हैं। नीचे परंपरा में आप जाइए, मौर्य वंश के समय, सारे के सारे मुगलों से पहले आप जाइए, इसके बाद में संतों का आंदोलन था, सारे के सारे हमारे लोग बौद्धिस्ट थे। जब बुद्ध के समय सारे लोग बौद्धिस्ट थे, मौर्य वंश के समय। और ये बौद्धिस्ट कहाँ चले गए? ये बौद्धिस्ट ही हमारे लोगों ने, जब पुष्यमित्र शुंग ने प्रतिक्रांति थी बृहदत्त, और बृहदत्त की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने जो क्रांति की और उस राज्य को, मौर्य वंश के मौर्यों का शासन को हड़पने का काम किया, छल कपट के द्वारा, हिंसा के द्वारा। इसके बाद में उसने ऐसे कानून और नियम लागू किए गए, हमारे लोगों को जाति व्यवस्था और छुआछूत में बांटने का काम किया। आदिवासियों ने इनकी संस्कृति को और इनके रिलीजन्स को स्वीकार नहीं किया। ये लोग, आदिवासी लोग, जंगल में चले गए। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें, अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें, अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और आदिवासियों की हमें खुशी होती है कि हमारा समाज इस व्यवस्था को लेकर जाग रहा है। हमारे इस यूट्यूब के माध्यम से भले भी लोग जागे ना जागे, लेकिन जब तक हम हैं तब तक आप लोगों को इस व्यवस्था के विरोध में जगाते रहेंगे और फिजिकली तौर पर समाज को जागृत करते रहेंगे। तो साथियों, बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, इस वीडियो की लिंक ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें जो लोग देखते हैं। अगर अच्छा आपको वीडियो लगता हो, मोटिवेशन आपको वीडियो लगता हो कि वास्तव में हमें इस वीडियो से जानकारी मिलती, तो इस वीडियो को ज़रूर अपने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। और एक और अनुरोध है कि जितने बहुजन समाज के लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, सारे लोगों के संबंध में एक दूसरे से जुड़े रहें, सारे लोगों को आप फॉलो करें और सारे लोगों का आप मनोबल बढ़ाते रहें।
तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमें कमेंट ज़रूर करें वीडियो कैसा लगा। बने रहिए हमारे इस BMTV यूट्यूब चैनल।